हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में पहले तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या में देखो, इस तरह से हम लोग बताते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में दी गई हो, जहां पे p और q दोनों ही जो है पूर्णांकों के समुच्चय से आने चाहिए, मतलब दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही साथ q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक शर्त इसमें और होती है, क्या? P व Q दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो उसको काट के जो सामान्य रूप है उसमें परिवर्तित करके उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो, अगर इस तरह के रूप में कोई भी संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। फिर इसके बाद में देखो, हम लोग परिमेय संख्या के लिए कुछ दशमलव प्रसार भी बता देते हैं। जैसे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में हम लोग बोलेंगे कि तीन तरह के दशमलव प्रसार होता है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अपने पास आ जाता है अशांत लेकिन की आवर्ती, अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। और इसके अलावा एक दशमलव प्रसार और होता है जो कि अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। ये भी अपने पास परिमेय के लिए होता है, ये भी अपने पास परिमेय के लिए होता है। अब सारा हम लोग अपरिमेय संख्या के लिए समझते हैं। देखिए, हमारे पास अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के लिए पहली चीज तो दशमलव प्रसार क्या होता है? तो दशमलव प्रसार इसका होता है अशांत अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार इसका होता है। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे शांत दशमलव जो होता है 2.85 या 5.7 जैसा कुछ होता है, मतलब दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंकों की जो है यहाँ पे निश्चित अंक आते हैं। अब अशांत और आवर्ती ये होता है कि दशमलव के बाद अनंत अंक आते हैं लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 2.3333 अनंत बार आ गया, जिसको हम 2.3 पे बार भी ले सकते हैं। जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने अंकों पे बार आ जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास परिमेय संख्या के बारे में। लेकिन हमें परिमेय संख्या नहीं देखनी है, हमें अपरिमेय संख्या देखनी है। तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि अशांत और अनावर्ती कैसे होते हैं। दशमलव के बाद अनंत अंक आते हैं लेकिन यहाँ पे किसी भी अंक की मतलब कोई पैटर्न अपने को नहीं दिखता है। और इसके लिए उदाहरण अपने पास कुछ इस तरह से हो जाते हैं। पहला उदाहरण, वर्गमूल में x एक अपरिमेय संख्या होती है जब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये होती है कब? अपरिमेय संख्या होती है जब x पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो अशांत और अनावर्ती चला जाएगा। ठीक है। इनके अलावा पाई जो है अपने पास अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो अब देख लीजिए, हाँ, हमने बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब जो अपने को विकल्प दे रखे हैं उनके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले विकल्प में बोला है वर्गमूल में 9, तो वर्गमूल 9 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। मतलब ये कि पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये 3 के बराबर आ जाएगी, मतलब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये अपना विकल्प ही गलत हो गया, क्योंकि हमें तो अपरिमेय संख्या देखना था। फिर वर्गमूल में 8 जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4, जिसको वर्गमूल में 2 का वर्ग कह सकते हैं। अब ये 2 वर्गमूल में 2 में बदल जाएगा, क्योंकि 2 अपने पास जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, जिसके कारण 2 से गुणा होने के कारण वो अपरिमेय संख्या बना देगी पूरी की पूरी को। तो ये अपने पास आ गई अपने पास अपरिमेय संख्या। इस तरह से देख सकते हो कि 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वर्गमूल में 8 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और देखो, इसको हम लोग 4 का वर्ग और वर्गमूल लिख सकते हैं, जिसको 4 बना देंगे। इसको हम 5 का वर्ग इसका वर्गमूल लिख सकते हैं, जिसको 5 बना देंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है वर्गमूल के अंदर। तो ये अपने पास गलत विकल्प हो जाएंगे। सही विकल्प अपने पास बी विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प अपना बी विकल्प हो जाएगा।
क्योंकि इसमें हमें बोला गया है कि ये अपरिमेय संख्या है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।